ये दो गुंडे घर में घुसकर अवंतिका के कपड़े निकालते हैं और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा देते हैं। इसके बाद दोनों उसके साथ कुछ ऐसा खतरनाक काम करते हैं जिससे पूरा कमरा हिलने लगता है और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। छोड़ो। कहा जाता है कि अवंतिका ने अपने जीवन में लगभग 6000 पुरुषों के साथ संबंध बनाए, लेकिन फिर भी वह कभी किसी की पत्नी नहीं बन पाई। घने जंगलों के बीच बसे पिंपलेश्वर के ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ों की छाया में धूप भी छन छन कर आती थी। इसी गांव की एक छोटी सी कुटिया में रहती थी अवंतिका। अवंतिका की खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे। उसके चेहरे की हंसी ऐसी थी कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। गांव का हर नौजवान बस उसी के सपने देखता था। अवंतिका का दिन बहुत ही सादगी से शुरू होता था। घर की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना और फर्श को अच्छे पानी से साफ करना और रसोई संभालना, ये सब वह खुद करती थी। रोज सुबह वो अपने हाथों से बड़े प्यार से खाना बनाती और अपने पिता के सामने परोसती। उसके पिता रायस्टार बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे पिंपलेश्वर के सबसे महान और सम्मानित पुजारी थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए तरसते थे। एक सुबह घर से निकलते समय वे अवंतिका से बोले, बेटी, आज जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और गुप्त पूजा है। मुझे लौटने में देर हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना, आज तुम घर से बाहर मत निकलना और अगर कोई घर पर आ भी जाए तो पर्दे के पीछे ही रहना, किसी के सामने मत आना। अवंतिका ने पिता की बात मान ली और उन्हें विदा किया। रायस्टार बाबा जंगलों की ओर बढ़ गए। वे अक्सर गांव के किनारे लगे एक विशाल और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। एक दिन शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन राहुल शर्मा अपनी पत्नी के साथ रायस्टार बाबा के पास पहुंचे। राहुल ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और भरे मन से कहा, बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। हमारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमें बच्चा पैदा नहीं हुआ। मुझे बस यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे बाद मेरे इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य को कौन संभालेगा। बाबा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। रायस्टार बाबा ने बिना कुछ बोले एक चमकदार लाल सेब निकाला। उन्होंने वो सेब राहुल की पत्नी की ओर बढ़ा दिया। पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ उस सेब को लिया और वहीं बड़े चाव से खा लिया। चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर वह गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर से बेटे की किलकारी गूंजी। यह सब रायस्टार बाबा के उस अभिमंत्रित सेब का ही कमाल था। रायस्टार बाबा की शक्तियों के चर्चे केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं थे। एक दोपहर गांव के सरपंच परेशान हाल में बाबा के पास आए। वह बोले, बाबा जी, अनर्थ हो गया है। हमारे पिंपलेश्वर गांव के खेत महीनों से सूखे पड़े हैं। साल बीत गए पर जमीन से फसल का एक दाना तक नहीं उगा है। किसान भूखे मर रहे हैं। आप तो चमत्कारी महापुरुष हैं, कृपा करके कोई रास्ता निकालिए। रायस्टार बाबा बोले, घबराओ मत, जो मैं कहता हूँ वो मेरे साथ दोहराओ। थूं थूं टक थूं साहुरम। उन्होंने एक रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण शुरू किया। सरपंच ने भी बंद आंखों से बाबा के साथ उसी मंत्र को बार बार दोहराया। थूं थूं टक थूं साहुरम। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो खेत कल तक बंजर और सूखे थे, वे रातों रात हरे भरे हो गए थे। ऐसे ही रायस्टार बाबा अपनी सिद्धियों से हर दुखी एंड परेशान इंसान की जिंदगी में खुशियां भर देते थे। गांव वालों के लिए वे किसी मसीहा से कम नहीं थे। एक दोपहर सौरभ, जो अपनी भंगार वाली गाड़ी लेकर पिंपलेश्वर गांव में आया, अपनी गाड़ी रोककर जोर जोर से पुकारने लगा, भंगार वाले आ गए हैं आपकी गली में। घर का पुराना टायर, प्लास्टिक, लोहा, गद्दे, जो भी कबाड़ है ले आओ, अच्छे दाम मिलेंगे। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो प्यास के मारे सौरभ का गला सूखने लगा। पानी की तलाश में वह अवंतिका के घर की ओर चल दिया। उसने घर की डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज सुनकर अंदर से अवंतिका बाहर आई। सौरभ उसके आते ही बोल पड़ा, माफ करना जी, क्या थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? गला सूख रहा है और धूप बहुत तेज है। अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, जी क्यों नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। अवंतिका अंदर गई और ठंडे पानी का एक गिलास ले आई। उसने सीधा वह गिलास सौरभ को दिया। सौरभ ने वह पानी खुशी खुशी पिया और उसे पीकर सौरभ की जान में जान आई। सौरभ ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने प्यासे को पानी पिलाकर बड़ा पुण्य किया। अवंतिका ने जिज्ञासा से पूछा, अरे कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप इस गांव के नहीं लगते, क्या काम करते हैं आप? सौरभ ने कहा,
जी, मैं भंगार वाला हूँ। रोज नए नए गाँव में जाता हूँ कबाड़ खरीदने। आज पहली बार आपके इस पिंपलेश्वर गाँव आया हूँ। अवंतिका ने उसे गौर से देखा। सौरभ की बातों और उसके अंदाज ने अवंतिका के मन में एक ऐसी भावना जगा दी जिसे वह सालों से दबाए बैठी थी। उसे लगा जैसे उसकी वीरान जिंदगी में कोई हलचल हुई हो। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। मेरे घर में भी बहुत सारा भंगार इकट्ठा हो गया है। आप अंदर आकर देख लीजिए, बस दाम सही लगा लेना। सौरभ ने हामी भरी और दोनों घर के अंदर कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर सौरभ ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे कहीं कोई कबाड़ या पुराना सामान नजर नहीं आया। वह कुछ पूछ पाता इससे पहले ही अवंतिका ने अपने कपड़े धीरे धीरे उतार दिए। सौरभ हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इधर इधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, तुम्हारे सामने ही तो भंगार पड़ा है। सौरभ घबराते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कोई कबाड़ नहीं है। आप तो बेहद खूबसूरत और जवान हैं। आखिर ये सब क्यों कर रही हैं? अवंतिका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, मैं खूबसूरत दिखती हूँ, दुनिया मुझे चाहती है, लेकिन मेरे अपने पिता मुझे कबाड़ समझते हैं। वो दिन भर पूजा पाठ और दूसरों के दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं दिखता कि उनकी बेटी के अंदर भी कोई ज़रूरतें हैं। मैं यहाँ अकेले पड़े पड़े खुद को कबाड़ जैसा महसूस करने लगी हूँ। तुम तो कबाड़ खरीदने आए हो ना, तो आज मुझे खरीद लो। ये कहकर अवंतिका बिस्तर पर लेट गई और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में सौरभ को करीब बुलाने लगी। सौरभ, जो अब तक खुद को काबू में किए हुए था, उस पल की तीव्रता को सहन नहीं कर पाया। जल्द ही दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं। मर्यादा की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। पूरा घर जैसे हिलने लगा और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। सूरज ढलने को था जब राई स्टार बाबा अपनी लंबी पूजा और अनुष्ठान खत्म करके घर लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। अपनी इकलौती बेटी को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उनका खून खौल उठा। राई स्टार बाबा दहाड़ते हुए चिल्लाए, ये क्या अनर्थ हो रहा है यहाँ? मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? उनकी आवाज से सौरभ और अवंतिका बुरी तरह हड़बड़ाकर उठे। पकड़े जाने के डर से सौरभ ने आप देखा न ताब। वह तुरंत पास वाली खिड़की से कूदा और वहां से भाग निकला। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। राई स्टार बाबा गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अवंतिका की ओर देखा और बोले, अवंतिका, तूने मेरी बरसों की तपस्या और इज्जत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। जिस पिता को पूरा गांव पूछता है, आज उसकी बेटी ने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बिना शादी के किसी पराये मर्द के साथ ये पाप, धिक्कार है मुझ पर। आज से तेरा इस घर से कोई नाता नहीं। तू मेरे लिए मर चुकी है। निकल जा यहाँ से। अवंतिका फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अकेली थी, मेरा मन भटक गया था। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन राई स्टार बाबा का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया। घर से ठुकराए जाने के बाद अवंतिका पागलों की तरह भागती रही। भागते भागते वह गांव की सीमा से बाहर एक सुनसान रास्ते पर जा पहुंची। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्ध साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अवंतिका उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी पाप हो गया है। मैंने एक पराये मर्द के साथ संबंध बनाकर अपने पिता का भरोसा तोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मौत दे दीजिए या कोई रास्ता दिखाइए। साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटी, गलती का फल तो हर इंसान को भोगना पड़ता है। तुमने जो किया उसकी तपिश तुम्हें झेलनी होगी। दुनिया तुम्हें ताने देगी, तुम्हारा अपमान करेगी, लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो संघर्ष से मत डरो। मेहनत करो, अपना गुजारा खुद करो और फिर से अपना सम्मान हासिल करने की कोशिश करो। ये रास्ता कठिन है, पर यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अवंतिका को बाबा की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत से भागेगी नहीं। उसने रास्ते के किनारे बैठकर लोगों से मदद मांगनी शुरू कर दी। उसका मन टूटा हुआ था, पर जीने की जिद अभी बाकी थी। तभी वहां से शहर के बड़े बिजनेसमैन राहुल शर्मा गुजरे। उन्होंने जब अवंतिका की हालत देखी तो उन्हें पुजारी राई स्टार बाबा की बेटी पर तरस आ गया। उन्होंने खुशी खुशी उसे ढेर सारे पैसे दिए और आगे बढ़ गए। अभी राहुल शर्मा गए ही थे कि तभी एक तेज रफ्तार आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक शख्स उतरा जिसका नाम थुंग थुंग था। उसने अवंतिका के पास आकर बड़े ही हमदर्दी भरे लहजे में कहा, अरे, तुम जैसी सुंदर और सलीकेदार लड़की यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही है? देखो,
मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्या तुम वहाँ नौकरी करना चाहोगी? इज्जत की रोटी मिलेगी और रहने का ठिकाना भी। अवंतिका को साधु बाबा की मेहनत और संघर्ष वाली बात याद आई। उसने झिझकते हुए कहा, जी, अगर आप मुझे सच में काम देंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। थूंग थूंग ने मुस्कुराकर उसे अपनी जीप में बैठाया और शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले के सामने रुके। घर के अंदर की चमक धमक देखकर अवंतिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह शख्स उसे ऊपर की मंजिल के एक वीरान कमरे में ले गया और बोला, तुम अभी बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ी देर इस बिस्तर पर यहाँ आराम कर लो। कुछ घंटों बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी ले जाऊंगा और काम समझा दूंगा। अवंतिका ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उस मखमली बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा कि उसके दुख के दिन अब खत्म हो गए हैं, पर उसे क्या पता था कि यह मदद का हाथ दरअसल एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा था। वह भरोसा जो उसने एक अजनबी पर किया था। थूंग थूंग ने तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। ओए भाई, जल्दी आ जाओ, एकदम कड़क माल हाथ लगा है, जल्दी अपने अड्डे पर पहुंचो, बहुत कीमती है ये। कुछ ही देर में 2 खूंखार गुंडे वहां पहुंचे। थूंग थूंग ने उनसे पैसों की गड्डी ली और ऊपर के कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, जाओ बीडू लोग, ऊपर सो रही है, सीधा हमला बोल दो। अवंतिका बेखबर गहरी नींद में थी। तभी वह दोनों दरिंदे कमरे में दाखिल हुए और अचानक उस पर टूट पड़े। अवंतिका की नींद एक खौफनाक झटके से खुली। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। छोड़ मुझे कुत्ते, रुक, तुझे बताती हूँ। छोड़। जब वे दरिंदे वहां से हटे तो अवंतिका ने अपनी घायल आत्मा और शरीर को समेटा और रोते हुए उस नर्क से भाग निकली। वह बिना किसी दिशा के दौड़ती रही, बस उस जगह से दूर जाना चाहती थी। भागते भागते वह शहर के एक अनजान कोने में पहुंच गई। वहां एक बड़े कूड़ेदान के पास उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह सौरभ था, जो अपनी फटी पुरानी हालत में वहां भंगार बीन रहा था। अवंतिका भागकर उसके पास गई और सिसकते हुए उससे सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उस दिन तुम मुझे उस मुश्किल में छोड़कर भाग क्यों गए थे? सौरभ ने शर्म से अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, अवंतिका, मैं डर गया था। मुझे लगा तुम्हारे पुजारी पिता गांव वालों को बुलाकर मुझे जान से मरवा देंगे। मैं ठहवा एक गरीब आदमी, मेरा उस गांव में था ही कौन। मैं तो यहाँ सूखी रोटी खाकर भी खुश हूँ, कम से कम जिंदा तो हूँ। अवंतिका की आंखों में आंसू थे। उसने सौरभ का हाथ थामा और कहा, अगर तुम वाकई मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। मुझे एक नाम दे दो, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं इस तन्हाई और जिल्लत की जिंदगी से थक चुकी हूँ। सौरभ ने कहा, ठीक है, तुमने सही कहा। अब ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन बिना किसी शोर शराबे, बिना बैंड बाजे और बारातियों के उन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। समय का पहिया घूमा और अवंतिका की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने लगी। वह गर्भवती हुई और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही अवंतिका, सौरभ और अपने नन्हे बेटे को लेकर पिंपलेश्वर गांव पहुंची। उन्होंने देखा कि राई स्टार बाबा बाहर खड़े थे। अवंतिका को देखते ही बूढ़े पुजारी की आंखों में फिर से वही पुराना गुस्सा कौंध गया। अरे तू फिर यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बरसों पहले कहा था कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या चाहती है तू? अपना ये काला मुंह कहीं और जाकर दिखा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। अवंतिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके छोटे से बेटे ने मासूमियत से कहा, नाना जी, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नानू, प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए। मम्मी को माफ कर दीजिए ना, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। प्लीज नानू। राई स्टार बाबा अचानक शांत हो गए। नाना शब्द उनके कानों में किसी मंत्र की तरह गूंजा। उन्होंने नीचे झुककर उस बच्चे को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में अवंतिका की हुआ करती थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई पराया नहीं। तभी उस छोटे बच्चे ने बढ़कर अपने नाना को प्यार से गले लगा लिया। राई स्टार बाबा कुछ बोल नहीं पाए, उनका गला रूंध गया। पुजारी की सारी कठोरता और सारा अहंकार उस पोते के निस्वार्थ प्यार के आगे हार गया। उस दिन के बाद पिंपलेश्वर की उस कुटिया में फिर से रौनक लौट आई। अब घर में 4 लोग, राई स्टार बाबा, अवंतिका, सौरभ और उनका बेटा, एक साथ प्यार और शांति से रहने लगे।